अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ खुशामदीद। अभी मैं अपनी मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। जो मेट्रो लेकर मैंने एयरपोर्ट जाना है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का टाइम है यहाँ से मेट्रो जब चलेगी एयरपोर्ट के लिए। इससे पहले मैंने टिकट परचेज़ की, सिंगल राइड की टिकट परचेज़ की है मशीन से, और वो जो कॉस्ट की है मुझे वो €6.70 को कॉस्ट की है। और 10 मिनट की वॉक थी मेरे होटल से एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पर। तो मैं वॉक करते हुए और एक दफ़ा आखिरी नज़र देखते हुए एम्स्टर्डम को आया, जब तक अल्लाह दोबारा लेके नहीं आता तब तक। और उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन में आकर बैठ चुका हूँ और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट में पहुँचूँगा। उससे तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है बार्सिलोना के लिए। तो थोड़ा सा मैं पहले जा रहा हूँ ताकि एक तो फर्स्ट टाइम है, अगर कोई गलती भी हो जाए तो आपके पास इतना मार्जिन हो कि आप अपनी राइट जो प्लेटफार्म है वहाँ पर पहुँच जाएँ। एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से मेट्रो लेकर मैं पहुंच चुका हूं अपने एयरपोर्ट वाले टर्मिनल पर। अब मैं ऊपर जा रहा हूं। ये एक लोअर लेवल है जहां पे मेट्रो ने ड्रॉप किया और मुझे जाना है अपर लेवल पर। तो मैं ऊपर जा रहा हूं और फिर उस तरफ आगे फर्दर डायरेक्शन देखता हूं कि एयरपोर्ट का जो मेरा टर्मिनल है वो किस तरफ है। एयरलाइन की मैंने टिकट बुक करवाई हुई थी, उसकी मैंने ऐप भी डाउनलोड की थी और मैंने मेट्रो में बैठे बैठे ही मैंने चेक इन कर लिया था। देखिए मेरा गेट अब आ रहा है D81 है, जोन 4 है और सीट नंबर है जो मेरी प्लेन में 17A है। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जैसे ही मैंने मेट्रो की टिकट बुक की अपनी ट्रेन स्टेशन पर सिंगल राइड बुक की एयरपोर्ट के लिए, तो उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी वो टिकट परचेज़ करने के लिए। या तो आप कॉइन्स डाल सकते थे या फिर आप अपना जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ कर सकते थे। कैश की ऑप्शन नहीं थी वहाँ पर, उस मशीन के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं थी ऑप्शन। मैं देख रहा हूँ मेरा जोन 4 जो है वो किस तरफ आता है। Okay, you can scan the code over here Yes. to Barcelona. To Barcelona, yes. Can put up your luggage over here. Yes, on the side, please. Any electronic devices in it? No. No? बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, अपना लगेज बुक करवा दिया है। अब एक बैग मेरे पास रह गया है और वो मेरा कैरी ऑन बैग है। ये पर्सनल आइटम्स बैग है जिसके अंदर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, अपने पावर बैंक्स रखे हुए हैं, अपनी जितनी भी गैजेट्स हैं, चार्ज करने वाली वायर्स, चार्जर्स, वो सारे रखे हुए हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं अपने टर्मिनल पर यानी अपना जो गेट था जहाँ से मैंने बोर्डिंग लेनी थी वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई कैली से और मुझे ये डाउट हुआ कि कहीं मेरी फ़्लाइट का जो गेट है यहाँ से मैंने डिपार्चर लेना है वो कोई चेंज तो नहीं हो गया। तो मैंने कैली से कंफर्म किया, कैली ने भी मुझे बोला कि जी चेंज नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा मेरी फ़्लाइट को काफ़ी टाइम है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 2:30 पर थी और अभी 1 बजे था, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मैं एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर ही रहा था। तकरीबन मुझे अपने गेट से आए हुए अभी 3-4 मिनट हुए थे कि कैली मेरे पीछे वापस आई और उसने मुझे बताया कि हमारा जो बोर्डिंग गेट है वो चेंज हो चुका है और अभी हमें नए गेट की जानिब जाना है। तो उसके बाद हम दोनों अपने नए गेट की तरफ चल पड़े। तो थैंक्स टू कैली, आई एम विद कैली, लेट्स टॉक to Kelly. Kelly, tell me something about you. Where are you from and what are you doing here? I'm originally from Chicago, Illinois. Okay. And I live in Los Angeles now, Los Angeles, California, and I'm just here for vacation. Okay, you are just here for vacation. LA is a very beautiful place. Yes. So, how many countries have you been in Europe? I've been to Spain before. I've been to Portugal. Okay. I've been to London. I've been to Paris. I think that's all for Europe. I think that's the only place that I've been to in Europe, I think. Oh, in Barcelona. Barcelona. Yeah, Barcelona. So tell me, I have been to USA and this is my first time in Europe. So tell me, what is the difference you feel in Europe? Oh, there's tons of differences. There's differences in culture. As far as entertainment, there's differences. You know, you guys are, well, Europe is really
big on football. We have American football, but we Yeah. call it soccer. We aren't really that big on it. The food, the cuisines Yeah. is much different over here in Europe. The music is different. C is down. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So it's a lot of differences, but it's just as many similarities as well. I feel at home when I'm in Europe. I don't feel like I'm, Okay. out of place. Okay, so you feel like you are in the home when you are in Europe. Yeah, I also think it helps too because a lot of people speak English. थैंक यू सो मच कैली फॉर योर टाइम। कैली ने मेरी बहुत मदद की है, और अगर आज वो मेरी मदद ना करती दैन लगता है आज गड़बड़ हो जानी थी, क्योंकि मैंने 2 बजे वहाँ पर वापस पहुँचना था, और उसके बाद होना ये था कि मुझे पता चलना था कि गेट तो चेंज हो गया, फिर मेरे पास बहुत कम टाइम रह जाना था कि मैं अपने टर्मिनल पर जा पाता। पहले गेट चेंज हुआ, D81 से ये C10 हुआ, फिर C10 से ये B31 हो गया। अपनी एप्लीकेशन से देख रहा था तो वहाँ पे वो गेट को अपडेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली शुक्र है बचत होगी। आप भी जब भी ट्रैवल करें तो ये इस चीज़ को अभी ध्यान रखें, तो गेट चेंज हो सकता है, ये ना हो कहीं आप अपनी फ़्लाइट मिस ना कर बैठें। और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको चीज़ों का इतना डिटेल से पता नहीं होता, तो उस वक्त मुश्किल भी हो सकती है। The tray table has been Thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you a good stay in Barcelona. वेलकम टू द बार्सिलोना। इस वक्त मैं बार्सिलोना पहुंच चुका हूं। अभी मैं जा रहा हूं अपने बैगेज क्लेम, यानी जहां से मैंने अपना जो चेक बैग था उसको लेना है। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मुझे कौन सा पास बनवाना चाहिए। एक तो बार्सिलोना 3 डेज़ पास भी होता है, 4 डेज़ भी होता है, 5 डेज़ पास भी होता है, और प्लस एक एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने दोबारा इधर ही एयरपोर्ट पे वापस आना है 4 दिन के बाद। मेरी यहीं से स्टॉकहोम के लिए फ़्लाइट है, तो पहले मैं अपना बैगेज कलेक्ट कर लूँ, फिर देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। In case if I lost this card, It's better not to lost because you cannot replace it. Okay. You need to buy another one. That's 70 and 10. okay, You have a metro map, city map, and the receipt for you. okay, thank you so much. टूरिज़म एक डिपार्टमेंट बना हुआ है स्पेन के एयरपोर्ट के ऊपर, बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। थोड़ा सा होमवर्क मैंने पहले खुद भी किया हुआ था कि मुझे कौन सा पास लेना चाहिए। 2 तरह की ऑप्शन थी मेरे सामने। एक जो टी पास था उसमें बेसिकली 10 राइड्स देते हैं और ऑलमोस्ट वो 12 यूरो का पड़ता है, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 दिन रहना था और ये भी नहीं पता मेरी राइड्स कितनी होनी थी, तो इस वजह से मैंने जो पास लिया है वो 4 डेज़ का बार्सिलोना, इसको पोला बार्सिलोना ट्रैवल कार्ड बोलते हैं। इसमें एयरपोर्ट की ट्रांसफ़र्स भी शामिल हैं, एयरपोर्ट से जो मेरा होटल है वहाँ पर, वहाँ से वापसी की, और 34 यूरो और कुछ सेंट्स का ये मुझे ऑलमोस्ट 40 सेंट्स का ये कार्ड पड़ा है। तो पाकिस्तान के हिसाब से लगा लें तकरीबन ये बनते हैं, अगर 300 रुपये के हिसाब से भी लगाए जाएंगे। वैसे तो अभी जब मैं आया था उस वक्त 290 रुपये यूरो का रेट चल रहा था। अगर 300 के हिसाब से लगाया जाए तो ये बनते हैं 9-10, तकरीबन 10,000 का ये पड़ता है मुझे, और अनलिमिटेड राइड्स हैं इसके अंदर। तो चलें अब होटल की जानिब चलते हैं, अपने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, मेट्रो लेते हैं। जी बार्सिलोना एयरपोर्ट से निकलकर मेट्रो पर बैठा, फिर बीच में ट्रांसफ़र लेनी थी, फिर लाइन चेंज करनी थी, वो ली, और अभी मैं इनका जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे आई गेस पहुँच चुका हूँ। लेकिन यहाँ का इनका जो मेट्रो का जो सिस्टम है मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा है। एग्ज़िट पॉइंट्स का भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि जो एक बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, डायरेक्ट कह रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मुझे कम लगा है पेरिस और एम्स्टर्डम से जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे। देखते हैं, शायद अभी फर्स्ट डे अभी आया हूँ, शायद इस वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, फिर मुलाकात होती है वहाँ से आपसे। खाना खा के अब मैं वापस निकल आया हूँ रेस्टोरेंट से। रात के 10 बजने वाले हैं स्पेन के अंदर,
और वॉक कर रहा हूँ। जिस दिन आप ट्रैवल करते हैं उस दिन बेशक आप ट्रैवल इटसेल्फ आपको थोड़ा सा थका देता है। शहर के अंदर घूमना एक अलहदा होता है। जब आप ट्रेन या एयर टिकट लेके आप ट्रैवल करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो वो आपको थका देने वाला सफ़र होता है। बेशक वो छोटा सा ही सफ़र क्यों ना हो, लेकिन वो एक्टिविटी होती है जो आपको थकाती है। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ रात के स्पेयर में ला रेम्बला जो स्ट्रीट है वहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। स्पेन के अंदर जो फील आ रही है मुझे, उसमें थोड़ी सी ना मिक्स तरह की फील आ रही है। थोड़ा थोड़ा देसी माहौल भी लग रहा है और वलायती माहौल भी लग रहा है। लेकिन जो एम्स्टरडैम था उसमें उसके अंदर तो प्योर वलायती माहौल वाली फील आई थी, इंग्लिश माहौल वाली फील आई थी। तो चलो देखते हैं इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट 4 डेज़ जो मैंने बार्सिलोना के अंदर गुजारने हैं वो कैसे रहते हैं।